टेक 7 एक्शन। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखा दोस्तों, ये हमारी संस्कारी पार्टी है जिसमें कला विज्ञान जिस तरह से कोट कोट के भरा है वैसे ही संस्कार भी भरा पड़ा है। इसीलिए हमारी इस पार्टी को संस्कारी पार्टी कहा जाता है। अमित शाह जी ने धीरे से इशारा में नड्डा जी को समझा दिया कि अभी साइड में ही रहो, तुम्हारे जैसा ड्रेस हम भी पहने हुए हैं, पहले हमें रंग जमाना है। ये वैसा ही है जैसे शादी ब्याह में जब दो लोग एक जैसा ड्रेस पहन लेते हैं, अपने को दिखाने के लिए दूसरे को छुपाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मैं तो सोच रहा हूं, जब सार्वजनिक मंच पर जेपी नड्डा के साथ अमित शाह इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं तो बंद कमरे में कैसा व्यवहार करते होंगे। बंद कमरे में तो नड्डा जी को परेशान ही करके रख देते होंगे। भले ही नड्डा जी बीजेपी पार्टी में एक छोटू से हैं, सिर्फ नाम के लिए बनाए गए पद पर हों, लेकिन वो अमित शाह से 5 वर्ष बड़े हैं। उनको इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए था। अमित शाह को, वह भी भरी सभा में कैमरे के सामने, भले ही कमरे में ले जाकर चाहे जितनी बेइज्जती कर लेते। इस मामले में आपका तो पता नहीं, लेकिन हमें तो बहुत दुख हुआ। नड्डा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गजब की बेइज्जती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे वैसे कोई कार्यकर्ता नहीं। जो हुआ है ये अपमान। या फिर यह भी हो सकता है नड्डा जी हाथ हिलाकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे का प्रचार कर रहे होंगे। अमित शाह ने सोचा होगा मोदी जी दूसरी पार्टी के लोगों को इतनी मेहनत से मोदी वॉशिंग पाउडर से साफ करके अपनी पार्टी में लाते हैं और ये बीजेपी का होकर के भी कांग्रेस का प्रचार कर रहा है, इसीलिए साइड में कर दिया होगा। सही पकड़े हैं। वैसे भी भाजपा में इतने सारे कांग्रेसी घुस चुके हैं कि किसी दिन सबके सब कहीं एक साथ नीतीश की तरह पलटी मार दी ना तो रातों रात पूरा भारत भाजपा मुक्त हो जाएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखा दोस्तों, लगता है पतंजलि आयुर्वेदिक पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया है, या फिर अग्निहोत्री जी ने 35 रुपए वाला पेट्रोल भरवाया है। और दोस्तों, बिना हेलमेट के बुलेट चलाया चालान हुआ कि नहीं? क्या बाबा रामदेव का सिर लोहे का है या फिर यातायात नियम लागू नहीं होता? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सलवार सूट पहनकर भागने वाला व्यापारी बाबा साइकिल छोड़कर बुलेट पर सवार, यही है अच्छे दिन की सरकार। और एक आदमी हेलमेट लेकर साथ में दौड़ रहा है, कहीं आगे नुक्कड़ दिखा तो फटाफट पहन लेगा। यह भी कम नौटंकीबाज नहीं है बाबा। वैसे दोस्तों, ये साइकिल सवारी करके एक बार गिर चुका है, अब की बार गिरा तो सीधा एम्स में ही इलाज होगा इसका। ये भगवान क्या जुल्म है। या फिर यह भी हो सकता है कि यह पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलने वाला हो, या फिर बाबा ने पतंजलि पेट्रोल बनाया हो जो गोबर और गोमूत्र से चलेगा। बुलेट यही चेक कर रहा होगा बाबा, और ये पेट्रोल उसी को मिलेगा जो गोधन अर्क पिएगा। बाकी लोग 100 लीटर रुपए में ही काम चलाएं, तभी आप लोगों की ही गाड़ी चलेगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यही है बाबा लोगों का व्यापार, यही अच्छे दिन ला रही है सरकार। इसीलिए कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कमल अच्छा खिलता रहे, इसीलिए कीचड़ जबरदस्त फैलाया जा रहा है। बुलेट अब पेट्रोल से नहीं गोमूत्र से चलाया जा रहा है।